हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो मैट्राइसेस अपना थर्ड चैप्टर चल रहा है उसी को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने क्या देखा है, एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करने के लिए जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर दो ही चीज़ें यूज़ हो रही है, एक तो ट्रांसपोज और अगर हम बोलें तो दूसरी चीज़ सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक, बेसिकली सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये यहाँ पर यूज हो रहा है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको तभी आएगा जब आपको ट्रांसपोज पता होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई बड़ी बात नहीं थी, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और वही मैट्रिक्स मिल जाती है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए की कंडीशन। दूसरी बात, अगर ए ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ रहा है तो हम कहेंगे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। अभी स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं अपना आज का एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए ताकि इसलिए क्वेश्चन दिए गए आप बहुत आसानी से इन्हें बता देंगे। मेक श्योर कि आप वीडियो लेक्चर्स देखे हो आपने पहले के, ठीक है ना, मजा आ जाता है उससे, ठीक है ना। चलो ठीक है, अगर ये कोई मैट्रिक्स ए अपने को गिवन है, मान लिया ये मैट्रिक्स, देन अगर कोई हमसे बोल रहा है कि ए ट्रांसपोज क्या होगा तो हम समझते हैं ए ट्रांसपोज का मतलब इसकी वर्टिकल कॉलम्स को रो में बदल दो, यानी रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में जब इंटरचेंज करते हैं तो जो मैट्रिक्स मिलती है उसे ट्रांसपोज कहते हैं। एक्सक्यूज मी, तो ये 5 हो गया, ये हाफ हो गया, ये -1 हो गया। आपने देखा उसके कॉलम को हमने उसकी रो में कन्वर्ट कर दिया तो ट्रांसपोज मिल जाता है। पहले ये कॉलम मैट्रिक्स था, अब रो मैट्रिक्स हो गया। चलो ठीक है, ये मान लिया कोई बी नाम की मैट्रिक्स रही होगी, कोई हमसे कह रहा है कि भाई इसका ट्रांसपोज बता सकते हो, हम कहेंगे बता सकते हैं। कैसे बताओगे? जो रोज है उसे कॉलम में, कॉलम को रोज में। 1 -1 रो थी उसे फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकेंड रो जो थी उसे सेकेंड कॉलम बना दिया, इजंट इट? यस, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट थिंग की तरफ। अपने पास जो थर्ड क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं है इसमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इसको सी एज अ सपोज करते हो तो कोई कहता है सी ट्रांसपोज क्या होगा, आप कहोगे सी ट्रांसपोज का मतलब जो फर्स्ट रो है -1 5 6 की वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गई, जो सेकंड रो है √3 5 6 की वो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गई। समझ रहे हो आप? जो फर्स्ट रो थी वो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो थी सेकंड कॉलम बन गया, थर्ड रो है तो क्या बनेगा? वेरी गुड, थर्ड कॉलम बन जाएगा। शाबाश, ठीक है। तो बस यही है और तो कुछ नहीं है ना इसमें, बस यही है आपके पास। ये आपने तीनों के तीनों क्वेश्चंस देख लिए, इसके जो 3 पार्ट थे फर्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 की दो मैट्रिक्स दे रखी है हमें ए और बी, देन वेरीफाई दैट a प्लस बी डैश बी ऑफ होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश। हम जानते हैं प्रॉपर्टी होती है, हम इसे जनरलाइज वे में हम इसे सॉल्व कर भी आ गए हैं, यानी वेरीफाई कर आ चुके हैं। ये आपको इसलिए बताई जाती है ना ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए कि अच्छा ये प्रॉपर्टीज भी होती हैं। बाकी हम इसे वेरीफाई करते हुए भी चल लेंगे क्योंकि हमें वेरीफाई करने के लिए ही कहा गया है, ठीक है। चलो देखो वेरीफाई कैसे करोगे, इस पर फोकस करो। ए ये है, बी ये है, देन वी हैव टू वेरीफाई दिस। तो इसका मतलब हम यहाँ पर इसका एज अ सॉल्यूशन पोर्शन या जो वेरीफाई करने वाला पोर्शन है वो हम कर रहे हैं यहाँ पर। ए प्लस बी डैश कैसे करोगे? पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, देन राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों बराबर आ गए वेरीफाई हो गया, यानी कि a प्लस बी का होल डैश। देखो एक काम कर रहा हूं मैं, क्या मैं a प्लस बी डायरेक्ट निकाल सकता हूं ना, देखते ही ऊपर से? हाँ देखो आराम से, a प्लस बी समझते हो ना, a प्लस बी यानी करस्पॉन्डिंग टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कैलकुलेशन होगा। -1 ऐड होगा -4 में, तो -1 प्लस -4 दैट इज -1 -4 इज व्हाट? -5। क्लियर है? -5 हो गया। अभी देखो 2 + 1 कितना होता है? 3। a प्लस बी कर रहा हूं जस्ट में। 3 - 5 कितना होता है? -2। मैंने ऐड किया लेकिन 3 प्लस माइनस हो गया तो 3 - 5 is 2। नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं। 5 + 1 is what? 6। 7 + 2 is what? 9। 9 + 0 is 9, ठीक है ना। -2 + 1 is -1, 1 + 3 is 4 and 1 + 1 is what? 2। करस्पॉन्डिंग टू करस्पॉन्डिंग बहुत इजी है, हम जानते हैं, इससे पहले की एक्सरसाइज में यही तो सीखा हमने। अभी हमें a प्लस बी नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, तो a प्लस बी ऑफ होल डैश था। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? a प्लस बी ऑफ होल डैश, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। यानी कि ट्रांसपोज अगर कोई आपको करने के लिए कहेगा, आप कॉलम को रोज से कन्वर्ट कर दोगे और रोज को कॉलम से, यानी कि फर्स्ट रो जो दिख रही है -5 3 और -2 की, उसे हम फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। सेकंड रो 6 9 एंड 9 की जो दिख रही है उसे हम सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। देन थर्ड रो इज व्हाट? -1 4 2, ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी थर्ड कॉलम में,
ठीक है ना। नाउ a प्लस बी ऑफ होल डैश हमने निकाल दिया, बहुत बढ़िया। अभी हमें क्या करना है, एक सेकंड वर्क करना है कि इसकी राइट हैंड साइड को थोड़ा निकालना है, और मैं समझता हूं कि उसको ना यहाँ पर थोड़ा सा निकालते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड इस क्वेश्चन की हम देख रहे हैं, राइट हैंड साइड क्या थी, a डैश प्लस बी डैश, a डैश प्लस बी डैश। इसे जरा कैलकुलेट कर रहे हैं, और आप जानते हो इसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें a डैश और b डैश पता हो तो बात बन जाए। ऐसा करते हैं ना, a डैश और b डैश कैसे पता करें, मुझे एक चीज लग रही है, चलो ठीक है यहीं पर पता करते हैं। आपको दिख रहा है a क्या है, अगर आपको a दिखाई दे रहा है तो a डैश आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो -1 2 3 था, वो ऐसे में आ जाएगा, यानी कि -1 2 3, ठीक है ना, ऐसे में आ जाएगा। 5 7 9 की जो रो थी वो 5 7 9 का कॉलम बन जाएगा सेकंड। थर्ड रो -2 1 1 की है, -2 1 1 का वो कॉलम बन जाएगा, करेक्ट है। सिमिलरली अगर कोई कह रहा है कि बी डैश क्या होगा, हम बी डैश को भी कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। बी डैश कहां पर है, देखो -4 दिख रहा है ना, -4 1 -5, यानी कि -4 -1 -5, ये आपका, ओह क्या लिखा मैंने तो कॉपी कर दिया, -4 1 -5 यहाँ आएगा। देन आपका सेकंड रो है 1 2 0, वो यहाँ आएगी, सेकंड कॉलम बन जाएगा। और उसके बाद 1 3 1 का थर्ड रो है, वो थर्ड कॉलम बन जाएगा। आपको दिख गया, ठीक है, हमने नोट कर लिया। बस अब हमें a डैश मिल गया, b डैश मिल गया, हमें काम कर देना है। अच्छा लगेगा कि दोनों यहाँ पर खड़े रहे आपस में, ठीक है ना। a डैश b डैश को हमें जस्ट सॉल्व करना है, तो ये जो चीज है a डैश प्लस b डैश हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, और ये रिजल्ट कितना आ रहा है, ऐड कर दो, -1 प्लस -4 -5 हो जाएगा, 5 प्लस 1 इज व्हाट 6 हो जाएगा, -2 प्लस 1 इज -1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 इज व्हाट 3 हो जाएगा, कोरिस्पॉन्डिंग टू कोरिस्पॉन्डिंग, 7 प्लस 2 9 हो जाएगा, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 3 माइनस 5 -2 हो जाएगा, 9 प्लस 0 9 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, हाँ। 1 प्लस 1 इज व्हाट 2 हो जाएगा। आपने a डैश प्लस b डैश को कैलकुलेट कर दिया, और आप देखें वहां जो आ रखा है वो a प्लस बी ऑफ होल डैश था, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है, और जो ये आपने कैलकुलेट की है ये राइट हैंड साइड आप समझते हैं। -5 6 -1 3 9 4 एंड -2 9 2 एग्जैक्ट वो है, इक्वल है, इसका मतलब हो गया काम फिर फिनिश, ठीक है ना। एक अगर ओरिएंटेशन में लगाने की बात है तो इसे एक ओरिएंटेशन में लगाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ये यहीं पर सही रहेगा, यहीं पर सही रहेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन हो जाएगा, और ये वाला जो पोर्शन है वो राइट हैंड साइड का पोर्शन हो जाएगा। ये अपना राइट हैंड साइड का पोर्शन हो गया, ठीक है। वो लेफ्ट हैंड साइड था, ये राइट हैंड साइड हो गया, और हमने इसे वेरीफाई कर लिया। आप पहले एक स्क्रीन में से देख लीजिए ऐसे करके, बहुत सिंपल है। अभी हम देख रहे हैं अपना इसका सेकंड पोर्शन, ठीक है ना। सेकंड पोर्शन यानी कि इस वाले को जब देख रहे हैं तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पहले कैलकुलेट करेंगे, और एक जो सीखी मैंने बात यहाँ से वो अब अप्लाई करूंगा कि a डैश और b डैश को पहले ही मुझे कैलकुलेट कर लेना था, वरना वो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ अलग से कैलकुलेट करने की। इसलिए सबसे पहले ऐसा करते हैं, a और b गिवन है, उसी से a डैश b डैश निकालने की जरूरत तो है नहीं अलग से, क्योंकि हमने तो निकाल ही लिया। बस इसे ऐसा करते हैं, थोड़ा सा यहां से उठा के चल लेते हैं, ठीक है ना। इसे यहां से उठा के चल लेते हैं, क्योंकि ना ये हमें जरूरत है, इसकी हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इसकी हमें रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमने इसे यहां से उठा दिया, और ये यहाँ पर आ गया। ये अपना कौन है, a डैश प्लस a डैश b डैश। बस इसी में हमें अपना काम करना है, ठीक है ना। यहाँ पर a डैश b डैश आ गया, और ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है राइट हैंड साइड की, चलो ठीक है। फिलहाल a डैश b डैश हमें मिल गए हैं, और अब हमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व करना है। a माइनस बी ऑफ होल डैश निकालना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे a माइनस बी ऑफ होल डैश, यानी कि हमें a माइनस बी निकालना पड़ेगा पहले, फिर उसका डैश ले लेंगे। a माइनस बी कैसे निकालोगे, a में से b को सब्ट्रैक्ट करना है, -1 -4, यानी माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो -1 + 4 इज व्हाट +3, तो +3 आ जाएगा। ऐसे ही सॉल्व करते हुए चलो, 2 - 1 इज व्हाट 1, 3 -5 प्लस का 8 हो गया। फिर यहाँ देखो 5 - 1 इज व्हाट 4, उसके बाद 7 - 2 इज 5, उसके बाद 9 - 0 इज 9, a माइनस बी कर रहा हूँ, -2 - 1 इज -3, 1 - 3 इज -2, 1 - 1 इज व्हाट 0, 1 - 1 इज व्हाट 0, ठीक है। अभी a माइनस बी निकल गया, हमें लेफ्ट हैंड साइड पर फोकस करना है। लेफ्ट हैंड साइड कहती है, लेफ्ट हैंड साइड पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी राइट हैंड साइड हमें निकालनी पड़ेगी, यहाँ से सेपरेटली राइट हैंड साइड के लिए अब सॉल्व कर लेते हैं, ताकि वेरीफाई हम कर सके इजीली। राइट हैंड साइड क्या है जरा देखो, राइट हैंड साइड है a डैश माइनस b डैश। क्या मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ a डैश माइनस b डैश? आसानी से
कैसे, इसमें से इसको माइनस करना है जस्ट, -1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -1 + 4 माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, 5 - 4 1 is 4, आपका ये कितना जाएगा -2, और ये चलो ठीक है मैं बताता हूँ, 5 - 1 कितना जाएगा 4, -2 - 1 कितना जाएगा -3, देखते हुए चलना, 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, 7 - 2 कितना हो जाएगा 5, 1 - 3 कितना हो जाएगा -2, 3 - 5 कितना हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा, क्योंकि 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 - 0 9 हो जाएगा। मैं बहुत नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 1 - 1 0, इसमें बिल्कुल उलझने वाली बात नहीं है। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है इक्वल? क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, a - b ऑफ होल डैश होना चाहिए उसके इक्वल। तो हम देखते हैं कि क्या ऐसा है सच में, इसका a - b का होल डैश निकालते हैं, होल डैश यानी कि इसका वो ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, यानी कि रोज जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, 3 1 8 4 5 9 ऐसे था वो ऐसे में आ जाएगा वर्टिकली, -3 - 2 - 0 ऐसे में आ जाएगा। अब आप मैच करें इस चीज को और यहां जो चीज निकली इसको, 3 4 - 3 1 5 - 2 8 9 0 सही है, यानी कि ये जो चीज है वो इसके इक्वल वेरीफाई हो गई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ऐसे ही इन्हें करना होता है, ठीक है ना। आप एक स्क्रीन में देख लीजिए, आपके सामने है, ठीक है, एक स्क्रीन में ये आपके सामने है, ठीक है। a + b' आप ही समझ गए, ये मैंने कैलकुलेट जो किया था उसकी हेल्प से किया था, a' b', ठीक है ना। बाकी सब कुछ आपके सामने, आप इसे आराम से कॉपी कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 3, इफ a' is equal to this and b is this, then verify that a + b' of whole dash is equal to this। अगेन वही दो प्रॉपर्टीज हमें फिर से प्रूव करनी है, लेकिन इस बार जो इंग्रेडिएंट्स अपने को दिए गए, इनपुट जो दिया गया वो थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंट है, क्योंकि a और b नहीं दे रखा, इससे पहले क्वेश्चन में a भी दे रखा था, b भी दे रखा था, इस बार a' दिया है, a नहीं दे रखा, निकाल देंगे इनडायरेक्टली। हम जानते हैं कि ए दे ही रखा एक तरह से, क्योंकि ना स्टूडेंट्स आपको ए की जरूरत क्यों पड़ेगी जब आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे होगे। मैं ऐसा करता हूं, इसको यहां रख देता हूं ताकि हमारे लिए यहाँ स्पेस बन जाए। जब आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे होगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है अपने पास, लेफ्ट हैंड साइड अपने पास है a + b ऑफ होल डैश। जब आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको a एंड b की जरूरत है, तभी तो आप a और b को जोड़ोगे और फिर ट्रांसपोज लोगे, इसीलिए हमें a की जरूरत है, b की जरूरत है। और हम एक बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टी जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं हम जानते हैं कि a का जो डैश होता है, यानी कि अगर a' का एक और बार डैश ले लिया जाएगा तो हमें ये मिल जाएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जो हमने पढ़ी थी, यानी कि अगर किसी ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स का एक और बार ट्रांसपोज लोगे तो हमें ए में वही मैट्रिक्स मिल जाती है। अब आप देखोगे जब हमें a' दे रखा है तो हम इजीली a निकाल सकते हैं, कैसे, इस a' का दोबारा डैश लेकर, ट्रांसपोज लेकर, यानी उसका जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। ये हो गया, ए निकल गया, बी तो आपके सामने है ही ऑलरेडी। चलो मैं फिर भी बी को यहां पर लिख लेता हूं, जो कि कितना दिया हुआ था, बी दिया -1 2 1 एंड 1 2 3, ठीक है ना। हाँ, अब आपको कुछ एक अच्छी सी फीलिंग भी आ रही होगी। हाँ, अच्छी सी बात ये है ना स्टूडेंट्स, अभी इस पर फोकस करते हैं, यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है, जस्ट वेरीफाई। अब देखो ये दोनों ऐड भी हो सकते हैं, अब ऐड भी हो सकता है, और ये सही बात है, क्योंकि पहले ना a' और b' को आप ऐड कर भी नहीं पाते और करने के लिए कहा भी नहीं था, ऐसी बता रहा हूँ एक बार, क्योंकि इनको ऑर्डर डिफरेंट था। अभी आप देखोगे अच्छी बात है कि a और b सेम ऑर्डर में आ गए, अब दोनों ऐड हो सकते हैं, और जब दोनों ऐड होंगे तो a + b निकलेगा लेफ्ट हैंड साइड का, उसका हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं कि इसमें अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को जो मुझे बोला गया था कि a + b कैलकुलेट कीजिए, मैं वो कर रहा हूं। a + b अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 - 1 ऐड हो रहा है बेसिकली, +2 आएगा, -1 + 2 + 1 आएगा, और यहाँ पर 0 + 1 1 होगा, 4 + 1 5 होगा, और यहाँ पर 2 + 2 4 होगा, देन 1 + 3 4 होगा। ये आपके पास a + b आ गया, लेकिन हमें तो a + b ऑफ होल डैश कैलकुलेट करना है, यानी कि हमें इसका ट्रांसपोज चाहिए, और ट्रांसपोज हम बहुत आसानी से जानते हैं कैसे निकलता है। 2 1 1 1 को ऐसे कर दो, ये 2 1 1 हो गया, क्लियर। अभी 5 4 4 को ऐसे कर दो, ये ऐसे हो गया, ये अपना क्या आ गया, वेरी गुड, a + b ऑफ होल डैश आ गया, a + b ऑफ क्या आ गया, होल डैश आ गया, ये निकल गया a + b ऑफ होल डैश। हम इसे ऐसा करते हैं, इस चीज को थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा स्मॉलर कर देते हैं ताकि ये यहाँ पर फिट आ जाए, और हम आगे बढ़ते हैं अपनी राइट हैंड साइड के लिए। लेफ्ट हैंड साइड हमने देख ली, लेफ्ट हैंड साइड ये है, अभी हम आ रहे हैं इसकी राइट हैंड साइड को देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब राइट हैंड साइड के लिए आपको पता है जो एसेंशियल चीज है जो हमें जरूरी चाहिए ही चाहिए, वो है a' और b'। a हमने कैलकुलेट कर लिया, a' अलग से कैलकुलेट करो या फिर वो दिया हुआ है वही रख लो, या इसी का कर लो, वापस वहीं पहुंच जाओगे। यानी कुल मिलाकर a' तो अपने को गिवन है कितना,
3 -1 0 एंड 4 2 1 ये गिवन है ए डैश। सिमिलरली अपने को बी डैश भी गिवन है, बी डैश इज व्हाट, बी डैश गिवन है अपने को, नहीं गिवन है क्या, नहीं गिवन है तो निकाल लेते। बी की वैल्यू वहां लिखिए या उसी को मैंने यहाँ कॉपी किया है, इसका डैश निकाल लो यानी ट्रांसपोज ले लो। कैसे, -1 2 1 नाम की जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, यानी फर्स्ट कॉलम होगा -1 2 1, ये फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगी यानी 1 2 3, ये हो गया। कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमें जस्ट a डैश प्लस b डैश कैलकुलेट करना है फॉर राइट हैंड साइड। ओह नो, हाँ ठीक है, a प्लस b डैश हम कैलकुलेट करेंगे दोनों को, तो देखेंगे 3 + 2 हो जाएगा, वो कैलकुलेट होकर प्लस होके 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देन -1 + 2 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हमारे पास कौन निकला, a डैश प्लस b डैश, ये निकला। और वहां से जो a प्लस b ऑफ होल डैश निकला था वो निकला था। आप इन दोनों को मैच कर सकते हो, दे बोथ आर सिमिलर, ठीक है ना, सेम है। इसीलिए आपका ये काम हो गया। हमें जो दिया गया था टास्क करने के लिए हमने उसे कर लिया, ठीक है। चलिए ठीक है, ये आपका इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ से बस ये आप समझ गए बात को, ये आपका इस चीज का क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। अभी हम देख रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पर मैंने इसे रख दिया, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, ये जो a - b डैश ऑफ, इसमें हमारा प्रीवियस जो कैलकुलेशन है वो काम आएगा, क्योंकि a डैश b डैश अलग से कैलकुलेट नहीं करने पड़ेंगे, a b कल कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, कर चुके हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो a लिखा है हमें एक्चुअली अभी a - b करना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखिए, मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसमें मैं a - b को पहले निकालना चाहता हूँ, तो निकालता हूँ। कैसे निकालोगे, आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर a ये है, b है, आपने नोटबुक में नोट भी किया होगा, अभी आपको दिख रहा होगा। 3 - -1 इज व्हाट, +4। तो मैं लिखता हुआ चलता हूँ, यहाँ पर +4 बचा। उसके बाद -1 में से -2 जाएगा, -3 बचेगा। देन यहाँ 0 में से 1 जाएगा, -1 बचेगा, ऐसे कर उसके बाद 4 में से 1 जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग टू कोरस्पॉन्डिंग कर रहा हूं मैं। 4 - 1 इज व्हाट, 3। देन 2 - 2 इज 0, 2 - 2 इज 0, 1 - 3 इज -2, ये हो गया, ठीक है। a - b निकल गया। हम जानते हैं a - b निकालने के बाद इनकी डिमांड थी कि आपको a - b ऑफ होल डैश निकालना है, यानी a - b ऑफ होल डैश, यानी इस जो मैट्रिक्स निकली है इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। मैंने ऐसे कर दिया। सेकेंड रो जो दिख रही है आपको 3 0 2, उसको सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दो, हमने कर दिया। a - b ऑफ होल डैश निकल गया। अभी इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन हो गया। नाउ राइट हैंड साइड देखते हैं, तभी तो वेरीफाई हो पाएगी बात। राइट हैंड साइड जब आप देखोगे, आपको जो रिक्वायरमेंट है वो है a डैश की, b डैश की, ठीक है ना। a डैश तो आपको ऊपर दिख ही रहा है, ठीक है, यहीं से लिख लेते हैं जो दिख रहा है। a डैश कितना दिख रहा है, फटाफट देखो, 3 -1 0 ऐसे लिखते हैं, 3 - 1 0, देन 4 2 1। मैं जस्ट कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है ना, 4 2 1, ये हो गया a डैश। एंड b डैश आप आसानी से ना यहीं से कैलकुलेट कर लो, वैसे हमने किया था, लेकिन दोबारा -1 2 1 को ऐसे मैं कर दूँ, -1 2 1 ऐसे हो गया, और 1 2 3 नीचे को आ जाएगा, ठीक है। निकाल लिया था हमने, लेकिन यहीं से देख लिया। अभी मुझे बताओ, क्या हम a डैश - b डैश कर सकते हैं? बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। a डैश - b डैश का मतलब 3 - -1 तो +4 हो जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग टू कोरस्पॉन्डिंग कर, समझ रहे हो ना। ये इससे कैलकुलेट हुआ, ये वाला, और ये वाला इससे ऐसे ही बताया मैंने, हम जानते हैं वैसे, ठीक है ना, कोरस्पॉन्डिंग टू कोरस्पॉन्डिंग। अभी हम देखेंगे -1 - 2 कितना जाएगा, -3, 2 - 2 व्हाट, 0, 0 - 1 -1, 1 - 3 -2, 1 - 3 कितना होता है, -2, ठीक है ना। ये हो गया ऐसे कर, ये हो गया ऐसे कर, और ये जो चीज निकली है बेसिकली आपकी a डैश - b डैश निकली है, ठीक है। अब आप इस रिजल्ट को एक बार इसके साथ मैच कीजिए, 4 3 -3 0 -1 -2 सेम है, इसलिए सेम है तो अपना ये काम भी हो गया, यानी कि जो ये वाला पोर्शन था ये वाला भी हमारा हो गया आसानी से, ठीक है ना। हमने इसको भी कर लिया, जो इसका वाला पोर्शन था। तो आपके सामने है ये इसका फर्स्ट पार्ट था, वो उसका सेकंड पार्ट था, और अल्टीमेटली एक बार मैं इसे एक ही उसमें स्क्रीन में लाता हूँ, देख लीजिए, ठीक है। ये इतना हो गया, ये आपका दोनों पोर्शन का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a डैश इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस एंड फाइंड a + 2b ऑफ होल डैश, ऐसा बोला गया। चलिए करते हैं। देखो हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड दैट वन a + 2b ऑफ होल डैश, ये हमें फाइंड करना है,
ठीक है ना, ये हमें फाइंड करना है। अब हमें पता है, अभी हम प्रॉपर्टी पढ़कर आ रहे हैं बार बार, पीछे से हमने देखा कि वी नो दैट, हमने क्या देखा अभी पीछे से बार बार समझा, पहले भी प्रॉपर्टी जानते हैं कि a प्लस बी ऑफ होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। ये अभी हमने देखा, बार बार वेरीफाई करके पहुंचे यहाँ तक। इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं कि इस चीज का होल डैश कैन बी राइट इट एज a डैश प्लस 2b ऑफ होल डैश, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। समझ में आई नहीं आई बात, ये कर सकते हैं। यानी कि अगर आप फिर उसके बाद भी ना, अगर आपने थोड़ा मेरे प्रीवियस लेक्चर देखा है, इससे जस्ट पहले के जो लेक्चर है, वहां आप एक प्रॉपर्टी जानते होंगे कि के ए ऑफ होल डैश इज इक्वल टू के ए डैश। ये कहने का मतलब ये होता है कि ट्रांसपोज बेसिकली प्रॉपर्टी किसकी है, मैट्रिक्स की, क्योंकि इसमें क्या होता है मैट्रिक्स के रोज कॉलम में और कॉलम रोज में बदलते हैं। अब अगर कोई एक नंबर यहां लिखा गया कि 5a ऑफ होल डैश, अब 5 को डैश से क्या मतलब, 5 को ट्रांसपोज से क्या मतलब, क्योंकि 5 क्या होगा, सीधा टेढ़ा सब बराबर है, तो 5 ही होगा, a का डैश हो जाएगा ऐसे। तो ये कहते हैं कि ऐसे लिख सकते हो इसको, वही ये प्रॉपर्टी कह रही है, वही आप यहां समझ सकते हो कि a डैश प्लस 2 को क्या मतलब, डैश से 2 बाहर आ जाएगा, b डैश ही हो जाएगा। तो बेसिकली वो चीज निकालना मतलब ये चीज निकालना है, ऐसे करके, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। एक बात, वेरियस मेथड है इसको करने के, मैं फिर भी बता रहा हूं। तो जब हमें ये कैलकुलेट करना है तो हमें इसको कैलकुलेट कर देना चाहिए। इसको कैलकुलेट करने के लिए अपने को a डैश की और b डैश की जरूरत है। a डैश तो गिवन है, b डैश हम निकाल देंगे। चलिए ठीक है, कैसे निकाल देंगे अब कर रहे हैं हम, एक बार देखिएगा जरा। हमें a डैश गिवन है, b डैश एक बार फटाफट निकाल देता हूं। देखिए b डैश में निकाल रहा हूं, कैसे निकालोगे, ट्रांसपोज ले लो b का, यानी -1 0 यहां आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड रो जो दिख रही है वो सेकंड कॉलम में तब्दील हो जाएगी। अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम बोलेंगे a डैश, यानी कि जो ऑलरेडी गिवन है a डैश -2 1 and 3 2, ये a डैश हो गया, प्लस इसमें करना है 2 टाइम्स b डैश, 2 टाइम्स b डैश। b डैश कहाँ है, ये -1 1 0 and 2, ये b डैश हो गया था। तो अब हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि -2 1 3 2, ये इतना हो गया। इसका +2 है जो वो सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर एलिमेंट से -2 +2 एंड 0 एंड 2 2 4, 2 2 वेरी गुड 4, शाबाश, ठीक है ना, ये हो गया। अभी हम क्या इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली, कि हम इसे प्लस कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं -2 + -2 -4 हो जाएगा यहाँ पर ऐसे कर कर, उसके बाद 3 + 2 इज व्हाट 5 हो जाएगा ऐसे कर कर, और 1 + 0 इज 1 हो जाएगा, और 2 + 4 इज व्हाट 6 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो बस हमने फिलहाल अभी तक क्या देख लिया, हमने किसको कैलकुलेट किया, हमारा प्रॉपर आंसर आ गया, ये हमारा आंसर है। आप इसे चाहो तो नोट कर लो, और मैं कुछ और करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसको यहां पर रख देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, वो अपना आंसर है, ठीक है ना। एक तरीका वो है, एक तरीका कोई चाहता तो ऐसे भी कर सकता था, ठीक है ना। कोई अगर चाहता, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है वही लास्ट चीज, a + 2b ऑफ होल डैश। तो मैं उसे लिख रहा हूं यहाँ पर, a + 2b ऑफ होल डैश। क्या पता कोई कहता कि मुझे नहीं पढ़ना प्रॉपर्टीज के चक्कर में, मुझे डायरेक्ट इसी को सॉल्व करना है, कर लो। a डैश नहीं पता, मतलब हमें यहाँ a की जरूरत पड़ेगी और b तो हमारे पास है ही, है ना। तो हम डायरेक्ट भी कोई ऐसे कर सकता था इस चीज को कि a डैश इतना है, तो a कितना होगा, देखो जरा, -2 इधर होगा, 3 इधर होगा, 1 इधर होगा, 2 इधर होगा, ये a हो गया। कोई इस चीज से भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकता है। अब वो क्या करेगा, वो बोलेगा इस चीज में मैं वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर रहा हूँ, a रख दिया, -2 3 1 2, a रख दिया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ b कितना है, -1 0 1 2, -1 0 1 2, है ना। और उसको पता है कि ये जो होल चीज है उसका डैश है, तो मैं ऐसा करके डैश लगा लेता हूं, ऐसे करके, समझ जाना बात को, ये समझ में आ रही है। कोई ऐसे कर रहा है, कर ले, ठीक है ना। -2 ऐसे लिखेगा, देखो -2 1 3 and 2, और उसके बाद ये मैट्रिक्स क्लोज होगी, और यहाँ पर 2 1 with नेगेटिव -2 2 0 0 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, एंड 2 2 4 हो जाएगा। जो भी रिजल्ट आएगा उसका डैश लेना है, हमने दो मैट्रिक्स को ऐड करके एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी, और उसका हमें डैश ले लेना है। चलो देखो इधर देखना, -2 कितना होता है, -4, है ना। 1 0 कितना होता है, 1 होता है, 3 2 कितना होता है, 5 होता है, एंड 2 + 4 कितना होता है, 6 होता है, और इसका हमने डैश लगा दिया, ट्रांसपोज। अभी बेसिकली ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे इस चीज का, कैसे निकालोगे, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे -4 1 में, यहाँ पर रोज को कॉलम से, कॉलम को रोज से, 5 6 जो है उसे 5 6 का कॉलम बना देंगे, ये हो गया।
ये अपने पास रिजल्ट आया, ठीक है ना। तो आपने देखा इसमें हमने कोई भी की प्रॉपर्टी यूज नहीं करी, सिंपली ए के प्लेस पे ए, बी के प्लेस पे बी डाला, इनको सॉल्व किया, इसका होल का डैश ले लिया, तो हमारे पास ये रिजल्ट आया, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? आया, ठीक है। ये अपना एक सेकंड जो इसका मेथड था वो हमने देखा, और आप देख सकते हैं जो फर्स्ट वाला मेथड है उसका आंसर -4516 आ रहा था, इसका भी आंसर वही आ रहा है, तो बहुत बढ़िया फिर, ठीक है ना। इसको यहाँ पर ना इसके साथ थोड़ा नज़दीक ले आते हैं ताकि अब इन्हें एक स्क्रीन में आ जा सके, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए जरा एक बार, मैं हट जाता हूँ यहाँ से, आप एक बार नोट कीजिए इसे। ये दो अल्टरनेटिव मेथड है, इसका जो सेकंड वाला मेथड हमने देखा वो इसका अल्टरनेटिव मेथड है, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा। इसी चीज को एक डिफरेंट तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया था, ये सॉल्व किया था। ये सेकंड मेथड कह सकते हो, ये फर्स्ट मेथड कह सकते हो, मैं बस बता रहा हूँ कि इस तरह से आप कर सकते थे। चलिए ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड थोड़ा सा, ये मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन भी अगर साथ ही में आ जाए तो सही रहेगा। अभी ठीक है, चलो ठीक है ना, चलो ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन ना, फोर्थ हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा। फॉर द मैट्राइसिस ए एंड बी, फॉर द मैट्राइसिस ए एंड बी, से थोड़ा सा स्मॉलर करेंगे। फॉर द मैट्राइसिस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी ऑफ होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। यानी कि अब सेकंड प्रॉपर्टी यूज, बेसिकली लास्ट प्रॉपर्टी जो फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने आपको कराई वो यूज होने लग गई है, जो मैंने कहा इंपॉर्टेंट भी है, और इस प्रॉपर्टी को ध्यान भी रखना हमेशा, ठीक है ना, कि ए बी ऑफ होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश होता है। चलो यहाँ पर आ जाओ, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए बी ऑफ होल डैश कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड पर फोकस कर रहे हैं, इसको हमें कैलकुलेट करना भी करते हैं कैलकुलेट, ठीक है। तो उसके लिए हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे, सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, फिर उसके बाद ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है ना। ए बी बताओ, ए कितना है 1 -4 3 एंड बी इज व्हाट -1 2 एंड 1, ये बी हो गया। अभी आ जाओ प्रोडक्ट, हम सभी जानते हैं ए बी का प्रोडक्ट कैसे होता है, वेरी गुड, रोज देन कॉलम। सबसे पहले ये जो फर्स्ट रो जाएगी ये एक बार इस कॉलम के साथ, इस कॉलम के साथ, इस कॉलम के साथ जाएगी। अब पता चलता है आपको मल्टीप्लिकेशन ढंग से सीखा था कि नहीं सीखा था, ऐसी जगहों पे 1 एक बार -1 से मल्टीप्लाई होगा -1, अब 1 मल्टीप्लाई हो गया -1 के साथ। फर्स्ट रो ने फर्स्ट कॉलम को निपटा दिया, क्योंकि फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम में एक ही एलिमेंट है, तो हमें आगे बढ़ना होगा क्योंकि फर्स्ट रो ने फर्स्ट कॉलम का काम कर दिया। अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के पे जाएगी तो 1 × 2 होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे जाएगी। सिमिलरली फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे जाएगी, 1 × 1 होगा, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है अपने पास, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को देखती है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को देखती है, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को देखती है। अभी फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट हो रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन बन रही है। बहुत आराम से करना इसको, ये अच्छा खासा टेस्टिंग है, आपको आता है कि नहीं आता प्रोडक्ट, वरना पीछे जाकर सीखें जरा। सेकंड रो का टर्न है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सिमिलरली -4 1 जार विद नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, -4 2 जार -8 हो जाएगा, देन -4 1 जार -4 हो जाएगा। लास्ट है 3 1 जार विद नेगेटिव -3 हो जाएगा, 3 2 जार 6 हो जाएगा, 3 1 जार 3 हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं है, करेक्ट है कि नहीं है, क्यों नहीं है, करेक्ट है, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये हो गया। आप अपने आप को वेरीफाई भी कर सकते हो कि 3 × 1 की मैट्रिक्स है और ये आपकी 1 × 3 की मैट्रिक्स है, और ये पॉसिबल है प्रोडक्ट, और 3 × 3 का आंसर आना चाहिए आपको। देखो 3 × 3 की मैट्रिक्स आ रही है, isn't it or not, ठीक है, ये हो गया। अभी हो गया, ए बी निकल गया। अब हमें जरूरत किसकी है, ए बी की जरूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड बोलती है कि ए बी ऑफ होल डैश चाहिए। ए बी ऑफ होल डैश का मतलब होता है कि आप ए बी जो निकला उसका डैश ले लो, यानी कि इसका ट्रांसपोज ले लो, दैट इज -1 2 1 4 विद -8 विद -4 -3 6 एंड +3, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड फिलहाल आ गई, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपके पास जो आई है ये आपके सामने है, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पर इस तरफ रख देते हैं ताकि हम राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व कर सकें, ठीक है। देखो राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड क्या कहती है, राइट हैंड साइड कहती है बी डैश ए डैश, फोकस करो जरा, बी डैश ए डैश, ये थोड़ा निकालेंगे इसको और वो उसके को लाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। देखो ना, बी डैश ए डैश निकालने के लिए आपको सबसे पहली रिक्वायरमेंट है बी डैश की और ए डैश की, तो बी डैश निकाल लो। कैसे निकलेगा, वो जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, -1 2 1 कॉलम बन गया। सिमिलरली ए डैश अगर आपको निकालना है तो जो रो दिख रही है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब सॉरी इस बार कॉलम दिख रहा है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 1 -4 3, ये हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अभी आपको प्रोडक्ट करना है बी डैश ए डैश का, ठीक है। अब आप देखो बी डैश कौन सा है, -1 2 1, ये हो गया। ए डैश कौन सा है, 1 -4 3, ये हो गया।
ठीक है ना। अभी आप इसको सॉल्व करोगे, आप जानते हो कैसे करना है। फर्स्ट रो, ये वाली जो फर्स्ट रो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो आपको फर्स्ट रो दिखाई दे रही है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम तीनों के साथ जाएगी जैसे अभी किया था। तो हम निकाल रहे हैं बी डैश ए डैश इज इक्वल टू -1 1 जार -1 -1 + 4 हो जाएगा, -1 + 3 -3 हो जाएगा, ये हो गया। अभी सिमिलरली सेकंड रो जाएगी फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम के साथ। ये सीखा है आपने प्रोडक्ट, मैंने सिखाया है आपको ना आराम से। 2 जाएगा 1 के साथ, 2 1 जार 2 हो जाएगा, 2 जाएगा 4 के साथ, 2 8 हो जाएगा, 2 3 से 6 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। अभी तो लग रहा है ना, मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ आसानी से क्योंकि हमने किया है, ठीक है ना। अगर आपको प्रोडक्ट में थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको नहीं आता, क्योंकि यही जगह जहाँ पर चेक होता है प्रोडक्ट आता है कि नहीं आता है, और जगह तो हो भी जाता है। ये थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम 1 1 जार 1 1 4 जार विद -4 1 3 जार 3, ये आ जाएगा। बी डैश ए डैश निकल गया। अब क्या देखें कि जो आपका वो चीज़ निकली थी और ये चीज़ क्या सेम है, -1 4 -3 -1 4 2 -8 6 1 -4 3, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये आपका एक प्रॉपर इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। अब एक चीज़ मैं आपसे थोड़ा सा बोलना चाहूँगा यहाँ पर जरा, क्या एक कुछ बोलने लायक चीज़ है यहाँ पर, ध्यान से देखें। ऐसा क्यों नहीं होता कि ए डैश, देखो मुझे वो बताओ, ऐसा क्यों नहीं होता कि ए बी का होल डैश ए डैश बी डैश क्यों नहीं होता, वो समझ में आ रहा है यहाँ से। क्योंकि ना स्टूडेंट खुद ही सोचो, अगर यहाँ से ए डैश बी डैश हो रहा होता, मुझे बताओ, अगर यहाँ पर ए डैश बी डैश हो रहा होता, मान लिया, देखो जरा ए डैश का ऑर्डर देखना कितना है, वेरी गुड, 1 × 3, 1 कॉलम 1 रो 3 कॉलम 1 रो 3 कॉलम 1 रो 3 कॉलम बनता ए का, ए डैश का। बी डैश का कितना है बताओ, 3 × 1, बी डैश का 3 × 1। और आप देख रहे हो यहाँ पर 3 × 3 की मैट्रिक्स बनता प्रोडक्ट होता, लेकिन 1 × 1 की मैट्रिक्स आती है। और आप जानते हो कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स बननी चाहिए वो 3 × 3 की बननी चाहिए। एक हल्का सा सोचने लायक चीज़ है, वो आपको मैंने बता दी यहाँ पर, ठीक है ना। अदरवाइज आपके सामने बाकी सारी बातें तो ऐसे देख लिया करो साइड में आकर। तो हमने देखा कि अगर ए डैश बी डैश प्रोडक्ट होता तो 3 × 3 की मैट्रिक्स कभी आती नहीं, तो इक्वल होने का तो मतलब भी नहीं होता, ठीक है ना। अभी 3 × 3 की और दोनों इक्वल्स भी है, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट वाले में प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आपका काम है कंप्लीटली, मैं छोड़ सकता हूँ इसे लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना। चलो देखो, हमें फिर से लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करनी है। वैसे आप इसे जरूर ट्राई करें, ठीक है ना, इसीलिए समझाया गया था आपको, बस ये प्रैक्टिस के लिए। देखो चलो, ए बी ऑफ होल डैश फिर से हमें कैलकुलेट करना है, हम कैलकुलेट करेंगे। पहले हम ए बी कैलकुलेट कर रहे हैं, हम ए बी कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा डिफरेंट मैट्रिक्स है तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। ए बी कैलकुलेट कर रहे हो, ए कितना है 0 1 2, ए हो गया, देन बी इज व्हाट 1 5 7 1 5 and 7, ये हो गया, ठीक है ना। अभी अगर हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ए बी इज इक्वल टू, देखो ना फर्स्ट रो ये हो गई, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, इजी है। 0 1 जार व्हाट है 0, 0 5 जार 0, 0 7 जार 0, समझते रहे हो ना कैसे करते हैं, हमें बहुत जरूरी है। सेकंड रो आएगी, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में जाएगी, 1 1 जार 1, सेकंड रो ने फर्स्ट कॉलम का काम कर दिया, अब सेकंड कॉलम पे जाएगी 1 5 जार 5, अब थर्ड कॉलम पे जाएगी 1 7 7। अभी थर्ड रो आएगी फर्स्ट कॉलम से 2 1 जार 2, थर्ड रो आएगी अब सेकंड कॉलम पे 2 5 जार 10, थर्ड रो आएगी थर्ड कॉलम पे 2 7 जार 14, 2 7 जार व्हाट 14, ठीक है ना, ये हो गया। अभी हमें ए बी मिल गया, लेकिन हम सभी जानते हैं कि भाई हमें तो ए बी ऑफ होल डैश की रिक्वायरमेंट होती है हमेशा, वो बहुत मुश्किल नहीं है। 0 0 0 को ऐसे वर्टिकली बना दो, है ना, ट्रांसपोज। 1 5 7 ऐसे था, ऐसे कर दो, 1 5 7 ऐसे हो गया। 2 10 14 ऐसे था, ऐसे कर दो, 2 10 14 हो गया, isn't it? ठीक है, बस ये आपको समझ में आ गया कि भाई ये भी बहुत सिंपल था, हमने इसे देख लिया आसानी से, इसे हमने रख दिया लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर। अभी बारी आती है राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड साइड को, और हमें पता है राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए हमें बी डैश ए डैश चाहिए, यानी कि हमें ए डैश पहले निकाल लेते हैं। कितना होगा, ये 0 1 2 का कॉलम है, इसे 0 1 2 की रो में कन्वर्ट कर दो। सिमिलरली बी आपके पास क्या था, बी डैश निकालना है हमें। बी अपने पास 1 5 7 की रो थी, उसे 1 5 7 के कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 5 7 के उसे कॉलम में हमने कन्वर्ट कर दिया, सेंटेड, ठीक है ना, ये हो गया। अभी क्या हम कर सकते हैं, कैलकुलेट बी डैश ए डैश को। ध्यान से, ए डैश बी डैश मत कर देना कहीं, कैलकुलेट बी डैश ए डैश। बताओ चलो शाबाश, 1 5 7 है कि नहीं है। ए डैश कितना हो, ए डैश कितना होगा 0 1 and 2, 0 1 and 2 ऐसे करके। मुझे बताइए बी डैश ए डैश जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 0, समझ रहे हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के पास जाएगी रिस्पेक्टिवली।
क्या करेंगे हम, 1 0 0 हो जाएगा, 1 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 1 जार 1 हो जाएगा, 1 2 जार 2 हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। नाउ 5 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, 5 1 जार 5 होता है, 5 2 जार 10 होता है। ये बहुत जरूरी है प्रोडक्ट, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आपको जरूर आना चाहिए समझ में, क्योंकि ये समझाने वाला अभी टाइम नहीं है, मैं समझाया मैंने इसे फुर्सत से। अभी थर्ड रो की बारी आएगी, 7 0 0 हो जाएगा, 7 1 जार 7 हो जाएगा, 7 2 जार 14 हो जाएगा। आपके पास B डैश A डैश आ गया। अब आपका एक छोटा सा काम है इन दोनों को कंपेयर करना, सेम है, अगर ये सेम है तो हो गया काम, फिर B डैश A डैश। अब हमें आप ध्यान रखना है, इस रिजल्ट को भी हमेशा अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। तो फिलहाल ये आप देख लीजिए, लेकिन ज़्यादा छोटे में दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक बार ये ठीक है ना, ये देख लीजिए आप फिर भी ना, ठीक है। अदरवाइज हम 1 बाय 1 भी देख सकते हैं, हमने देखा ही था। ये वाला पोर्शन ये है आपका, ये वाला पोर्शन, और उसके बाद ठीक है, ये आपका फर्स्ट पोर्शन है, इसका फर्स्ट वाला पार्ट, और ये आपका इसका सेकंड वाला पार्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।